नमस्कारम नमो संस्कृताय। व्याकरण के इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम सर्वप्रथम व्याकरण के बारे में जानेंगे और इसकी सामान्य परिचय है जो हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता कि व्याकरण व्याकरण क्या होता है। तो जब अपन सबसे पहले व्याकरण का मतलब सीखते हैं, कहाँ से कैसे क्या होता है व्याकरण। पहले भाषा, तो अपन जो भाषा बोलते हैं उसमें क्या क्या होती है। सर्वप्रथम उसमें ध्वनि होती है, उसके बाद उसमें लिपि होती है और उसके बाद हम संकेत। तो भाषा अपन तीन प्रकार से बोलते हैं, एक तो ध्वनि से, एक लिपि से मतलब लिख कर भी, और एक संकेत करके। मतलब तीन प्रकार से हम भाषा बोलते हैं। अब भाषा ध्वनि के माध्यम से, लिपि के माध्यम से और संकेत के माध्यम से। लेकिन निश्चित नियम, जो नियम बताता वो क्या होता है व्याकरण, मतलब क्रमबद्धता। कोई भी भाषा को एक क्रम से बोलना है या लिखना है तो उसमें व्याकरण का बहुत अधिक रोल है। तो इसी क्रमबद्धता को नियम बनाने के लिए व्याकरण की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला व्याकरण भाषा। देखो, भाषते अन्या इति भाषा, मतलब विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों एवं अभिप्रायों को हम स्वयं समझने के लिए प्रयोग करने लगते हैं या लाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं व्याकरण भाषा लिपि, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। भाषा का स्वरूप सम्यक बनाए रखने के लिए व्याकरण आवश्यक है। व्याकरण को हम शब्द अनुशासनम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का अनुशासन मतलब क्रमबद्धता नियम था, उसे हम क्या कहते हैं, शब्दानुशासनम। इसलिए व्याकरण को हम शब्द अनुशासन भी कहते हैं। अब मुखम व्याकरणम स्मृतम, मतलब महर्षि पाणिनि शिक्षा में वेदांग और व्याकरण को मुख की संज्ञा दी है। जिस प्रकार शिक्षा कल्प और व्याकरण ज्योतिष छंद निरुक्तम, मतलब ये 6 वेदांग हैं, हमारे शास्त्र हैं। अब देखते हैं कि महर्षि पाणिनि की शिक्षा के अनुसार साधु असाधु ये 2 शब्दों का वर्णन हुआ। साधु माने सही और असाधु माने गलत। शब्दों के ज्ञान का शास्त्र ही व्याकरण का शास्त्र है। अव्याकरण व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणः, मतलब जिसके द्वारा हम व्याकृति यानी व्युत्पत्ति की जाती है वह व्याकरण है। अब देखो, उसके बाद आती है व्याकरण की 2 परंपराएं हैं। एक महेश बृहस्पति परंपरा और दूसरी महेश्वरी परंपरा। बृहस्पति मतलब महर्षि बृहस्पति जी थे, उन्होंने सबसे पहले संस्कृत व्याकरण का ज्ञान किया। देखो मैं पढ़ाते, देखो बृहस्पति परंपरा के अनुसार ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण का शास्त्र महर्षि बृहस्पति को बताया और बृहस्पति ने इसे इंद्र को, और इंद्र ने इसे यम को, यम ने वायु को, वायु को ने रुद्र को, और रुद्र ने वरुण को आदि को बताया। अतः इस मत को अनुसार इंद्र को प्रथम व्याकरण तथा प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को माना है। ये थी अपनी व्याकरण बृहस्पति परंपरा। उसके बाद हम महर्षि पाणिनि द्वारा जो परंपरा बताई है, जिसे महेश्वरी परंपरा, क्या बताया, महेश्वरी परंपरा। इसके अनुसार महेश्वर सूत्रों के माध्यम से, किसके, महेश्वर कौन होते, भगवान शिव। मतलब जब भगवान शिव ने प्रलयकालीन नृत्य किया था, जो डमरू बजाया था, उससे जो सूत्रों का निर्माण हुआ
उसे महेश्वरी परंपरा कहते हैं, जिसे महर्षि पाणिनि ने व्याकरण का ज्ञान हुआ। अतः इस परंपरा को हम महेश्वरी या महेश्वरी परंपरा कहते हैं। पाणिनि परंपरा में सूत्र परंपरा कहा गया है। इसको क्या कहा है? सूत्र परंपरा भी कहा गया है। महेश्वर को प्रथम व्याकरण माना गया था। वर्तमान में इस परंपरा को अधिक तार्किक माना है, क्योंकि इसमें तार्किक है और साइकोलॉजी है, इसलिए यह परंपरा काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। अब पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की आधारभूत स्तंभ है और इसकी कृति है। महर्षि पाणिनि ने सूत्रों से बचे हुए कुछ विषयों को तथा कठिनता से कहे हैं। इस विषय को सरलता और स्थापन महर्षि कात्यायन, उनको वड़ ऋषि भी बोलते हैं, जिसने एक ग्रंथ लिखा वार्तिको, है ना, वार्तिकार के रूप में किया जाता है। इसमें अष्टाध्यायी और वार्तिकों को विचार करके पाणिनि ने सूत्रों को पुनः प्रमाणिकता स्थापित करने के लिए पतंजलि, एक महर्षि थी पतंजलि, इन्होंने लिखा है महाभाष्य। तो संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है पाणिनि, दूसरा कात्यायन और तीसरा पतंजलि। ये त्रिमुनि है जो इनका अलग अलग मत के अनुसार संस्कृत व्याकरण को और सरल और क्रमबद्ध बनाया है। इस त्रिमुनि परंपरा में पतंजलि का मत श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इनमें पुनः पाणिनि का मत ही प्रमाणित है और माना जाता है। तो जो मुनि बाद में विषय का उपस्थापन किया या उनका मत प्रमाणित माना जाता है, कहा जाता है कि यथोत्तरम मुनिना प्रमाणमयम्। तो ये थे। अब पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने जो प्रथम सूत्र है वृद्धि आदेश, ठीक है। अब इन्होंने जो संधि में सूत्र दिया है, जो सूत्र जिससे अपन संधि का निर्माण करते हैं, जिसमें वृद्धि संधि है, और इसका जो सूत्र दिया वृद्धि रादैच, रादैश, वृद्धि रादैच, मतलब अंतिम सूत्र आ और आ, मतलब आ और आ दो आ, है ना। अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। कितने? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, और अब समझ लो कि 4 पाद हैं और 8 चौको 32, टोटल कितने पाद हो गए? 32। अब इनकी जो सूत्रों की संख्या है महेश्वर, उसमें 14 महेश्वर सूत्र हैं, लगभग 39-78 सूत्र हैं, लगभग 3978 सूत्र हैं। और महाभाष्य अष्टाध्यायी में सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया। क्या कहा है? सर्ववेद परिषद शास्त्र। उसके बाद कात्यायन, बड़ ऋषि, कात्यायन को बड़ ऋषि। कात्यायन का समय महर्षि पाणिनि 350 ईसा पूर्व। अष्टाध्यायी और महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। इसमें लगभग 1500 सूत्र हैं और 4000-5000 वार्तिक हैं और 836 वार्तिक वर्तमान में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं। महर्षि पतंजलि 200 ईसा पूर्व माना गया है। संस्कृत आचार्यों में पाणिनि और कात्यायन के बाद पतंजलि का नाम सर्वोपरि है और रचना महाभाष्य है। और मुनि त्रयम की परंपरा में ये अंतिम मुनि थे, इसलिए पाणिनि के पश्चात पतंजलि सर्वश्रेष्ठ स्थान आधिकारिक पुरुष हैं और व्याकरण शास्त्र में इनकी बात को अंतिम प्रमाण समझा जाता है। और यथोत्तरम मुनीनाम प्रमाण्यम। तो ये थी अपना शॉर्ट जानकारी व्याकरण के लिए। तो नमस्कार।